Black magic is real. Okay, first thing we must know it is real because Prophet ﷺ said so. And how is black magic done? We will come to that. But first we need to know about the history of black magic. कहाँ से शुरू हुआ था black magic? दुनिया की one of the oldest civilizations, Babylonian civilization. Do you know about it? कौन सा एरिया Babylonian civilization का? इराक का. And it's a very sinister type of an area. यहाँ पे बहुत कुछ होता रहा है और इस वक्त भी strongest black magic जो है वो यमन और इस साइड पे पाया जाता है बेबीलोन में. अब बेबीलोनियन जो civilization थी वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 एंजल्स नाजिल किए थे. They were called Harut and Marut. This is mentioned in Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse number 102. Let's take a look at this verse. And they followed what the devils had recited during the reign of Solomon. It was not Solomon who disbelieved, but the devils disbelieved, teaching people magic and that which was revealed to the 2 angels at Babylon, Harut and Marut. अब बेबीलोन में हारूत और मारूत को अल्लाह ने क्यों उतारा, ये तफसीर में बयान है. तफसीर इब्न कसीर में पूरा वाक़या, इसकी सनद वैसे ज़ईफ़ है तो वाक़या मैं आपके सामने सुना देता हूँ. वाक़या क्या है? वाक़या कुछ इस तरह से है कि देखें, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था तो एंजल्स ने एक क्वेश्चन पूछा था. क्वेश्चन क्या था कि वाई डू यू क्रिएट एक ऐसी बीइंग जो कि क्या करेगी, जो कि फसाद बर्पा करेगी दुनिया पर जाके, क्योंकि उससे पहले जिन्नात ने बहुत ज़्यादा फसाद मचाया हुआ था वहाँ पर. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या रिप्लाई किया था? अकॉर्डिंग टू द कुरान अल्लाह ने कहा था कि आई नो बेस्ट, मैं क्या करने जा रहा हूँ, तुम्हारे पास अभी इल्म नहीं है. अब हदीस में आता है दैट ज़ईफ़ हदीस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें यह बात आती है कि ये जो 2 एंजल्स थे ये सर फहरिस्त थे, ये सबसे आगे थे. दे वर इन द फोर फ्रंट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि वाई डू यू क्रिएट अ बीइंग लाइक दिस आदम अलैहिस्सलाम, जो कि जाके जो है वो वहाँ पे फिसाद बर्पा करेंगे. अल्लाह ने इन्हें कहा कि चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम में इंसानी ख्वाहिशात भरता हूँ, तुम्हें इंसानी ख्वाहिशात जो है वो इंजेक्ट करता हूँ और तुम्हें मैं दुनिया में भेजता हूँ टेस्ट लेने के लिए. तो क्या तुम्हें मंजूर है? तो दे वॉलंटियर्ड, दीज 2 एंजल्स हारूत एंड मारूत, दे वॉलंटियर्ड फॉर दिस टेस्ट. तो अल्लाह ने क्या किया कि इनमें ह्यूमन डिज़ायर्स और ह्यूमन बींग्स के जो कह लें कि एक मैकेनिज्म, एक थॉट प्रोसेस, वो इनमें इनकलकेट किया. इनको दुनिया में भेजा और इनका टेस्ट लिया. इनका टेस्ट कैसे लिया? इन्हें बेबीलोन में भेजा. वहाँ पे अल्लाह ने इनके पास एक औरत भेजी, एक वुमन, और शी वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इनवाइटेड देम, यू नो, शी ट्राइड टू सेड्यूस दीज एंजल्स एंड शी ट्राइड टू डू ज़िना विद देम बट दे रिफ्यूज. दे सेड कि नहीं, ऑब्वियसली उन्होंने अल्लाह को देखा होता, दे न्यू कि इट्स एन अबॉमिनेबल थिंग, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. उसके बाद शी केम एंड शी सेड कि फलाना बंदा इसको कत्ल करना है. तो दे सेड कि किलिंग इज़ अ ह्यूज सिन एंड वी वांट डू इट, सो दे डिडंट वॉलंटियर फॉर इट. उसके बाद वो आई और उसने इन्हें शराब ऑफर की. अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, शराब को इतना बड़ा सिन नहीं है, एक बार पी लेंगे, क्या होगा इससे. सो वो उसकी बातों में आ गए अकॉर्डिंग टू दिस हदीस. उसकी बातों में आए, शराब पी ली. शराब जब पी ली तो फिर ज़ाहिर नशे में टुन होकर जो करना था वो भी उन्होंने कर लिया, उसकी दावत सेड्यूस होके, और उसके बाद जो है कत्ल भी कर दिया बिकॉज ऑफ having this drink, because of drinking alcohol. अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे पूछा कि didn't I say to you कि you don't know what I know. तो आप मुझे बताओ कि तुम्हारी पनिशमेंट क्या है. Do you want to have punishment in this world or do you want to have punishment in the hereafter? लेकिन hereafter की जो पनिशमेंट है वो everlasting है ऑब्वियसली. तो एंजल्स ने कहा कि नहीं, हम वॉलंटियर करेंगे कि हमें यहीं पनिश किया जाए. तो अल्लाह ने कहा कि योर पनिशमेंट इज़ कि यू विल स्टे इन बेबीलोन टिल द डे ऑफ जजमेंट एंड यू विल टीच पीपल मैजिक. ये है वो स्टोरी जो बताई जाती है इसके पीछे. एंड येट दे लर्न फ्रॉम देम दैट बाय विच दे कॉज सेपरेशन बिटवीन द मैन एंड हिज वाइफ. अब सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है मैजिक का, जो सबसे आप कह लें कि हाई पोटेंसी की डोज है, वो ये है कि सेपरेशन बिटवीन मैन एंड वाइफ. और बहुत होता था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत होता था, उससे आगे के दौर में होता है, आज भी बहुत ज़्यादा होता है. और इससे शैतान बहुत ज़्यादा खुश होता है. बाकायदा ये लिखा हुआ है एक हदीस में कि शैतान अपना अर्श जो है समंदर पर लगाए बैठा होता है और उसके जो है वो चीले आते हैं और आके बताते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया. और सबसे ज़्यादा खुश उससे होता है, गले लगा लेता है, जो कहता है कि मैंने सेपरेशन कॉज किया बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ. तो बड़ा खुश होता है इस चीज़ से, तलाक करवा के बड़ा खुश होता है वो मियाँ बीवी को लड़वा के. तो इससे साबित हुआ कि मैजिक इज एक्चुअली डिसबिलीफ. अब मैजिशियंस क्या क्या करते हैं, बहुत सी हिडियस हरकतें करते हैं. मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ. एंड द पीपल लर्न व्हाट हार्म्स देम एंड डज नॉट बेनिफिट देम. असल में मैजिक में वो ये सोच रहे होते हैं कि हमें बेनिफिट कर रही हैं चीज़ें, लेकिन असल में उन्हें हार्म कर रही होती हैं. ये जो मैजिशियंस होते हैं ना, इनकी लाइफ मिजरेबल होती है. आप यकीन करें, आप किसी मैजिशियन से जाके खुद पूछ लें कि तुम्हारी लाइफ कैसी है. बेसिकली होता ये है कि एक तो इन्हें ऐसी गंदगी में इन्वॉल्व करते हैं ना, ऐसे फिल्थ में इन्वॉल्व करते हैं कि इनको खुद कुछ समझ नहीं आती. और दे हैव सोल्ड देयर सोल्स, अगर ये पैक्ट से थोड़ा सा बाहर होते हैं. और सबसे पहले ये इनकी बीवी को कत्ल करते हैं, बीवी को नहीं तो बच्चों को कत्ल करते हैं. बट द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल सर्टेनली न्यू दैट हूएवर परचेज द मैजिक वुड नॉट हैव इन द हियरआफ्टर एनी शेयर. और ज्यूज जो है ना, खबीस और जो जिन्नात थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगाते थे. दे यूज्ड टू ब्लेम हिम कि सुलेमान ने हमें सिखाया ब्लैक मैजिक. तो अल्लाह डिफेंडेड हिज प्रॉफिट इन द ग्लोरियस कुरान. ही सेड कि सुलेमान ने नहीं सिखाया इन्हें, असल में इन्होंने खुद सीखा जाके, और जिन्नात ने, डेविल्स ने इन्हें सिखाया.